हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 178 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी अभी आने वाले फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो हरियाणा फार्मासिस्ट का हो या DSSB फार्मासिस्ट का हो, झारखंड फार्मासिस्ट है, रेलवे फार्मासिस्ट, डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं। तो आज से आपकी जो HSSC फार्मासिस्ट की जो प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे, वो आज स्टार्ट हो जाएगी। आज फर्स्ट वीडियो आएगी शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे आपकी फ़र्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें फार्मास्यूटिक्स के हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में आपकी टोटल 11 सब्जेक्ट वाइज वीडियोस रहेंगी एंड कुछ आपके सैम्पल पेपर्स रहेंगे। तो ये आप इस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही डेली फार्मा MCQ डोज सीरीज़ में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी डिटेल में मैंने एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे उसमें मैंने वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग रेडियो एक्टिविटी इज और आर। रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स कौन सी होती हैं? तो यूनिट्स आर बेक्करेल एंड क्यूरी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेप्राजोल इनहिबिट्स हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase सिस्टम बाय। ओमेप्राजोल जो है वो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase चैनल को इनहिबिट करता है, इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है एंड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक ड्रग ग्लाइबोराइड बिलोंग्स टू। एंटी डायबिटिक ड्रग जो है ग्लाइबोराइड है, ये आपका सल्फोनेल यूरिया कैटेगरी को बिलोंग करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुले। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुले से ऑब्टेन आपका कौन सा होता है? इट इज़ क्लोरमफेनिकोल। ये आपका आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट ड्रग कंटेन्स। जो आपका सिल्डेनाफिल सिट्रेट ड्रग है, ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स pyrazolopyrimidine। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन इज कन्वर्टेड टू नॉरएपिनेफ्रिन बाय द एक्शन ऑफ। डोपामाइन की कन्वर्जन नॉरएपिनेफ्रिन में होती है बाय द एक्शन ऑफ डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल QSAR मेथड। क्लासिकल QSAR मेथड क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मेथड, इनमें से कौन सा है? इट इज़ हेंस्ट एनालिसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था एंड आपका GPAT में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर वल्क पाउडर्स एक्सेप्ट। वल्क पाउडर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स। बल्क पाउडर्स में आपके सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। बल्क पाउडर्स में यूनिफॉर्म साइजेस के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। कंटेन्स वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है। एंड यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट भी इसमें रहता है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा that is option number B, that is it is the incorrect statement. Option B is correct. Next question है, Indian Pharmacopoeia 2014 incorporates। Indian Pharmacopoeia 2014, इसमें आपके टोटल 2550 मोनोग्राफ्स थे एंड ये आपका कौन सा एडिशन था? इट इज़ द 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1864। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया यूजेस। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो मैट्रिक सिस्टम को यूज़ करता है, ठीक है। इसमें जो भी कैलकुलेशन रहती हैं वो मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली रहती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। तो इसमें हमें 95% अल्कोहल की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जिससे हमें 70% अल्कोहल मिले 600 ml का। सो इसके लिए आप एलिगेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं एंड आपका सिंपल कंपैरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, लाइक आपको 95% यहाँ पे आपको गिवन दी गई है, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे आपको पार्ट्स दिए जाएंगे। 95% दूसरी और कोई नहीं है, सिंगल ही है, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे। सो रिक्वायर्ड आपको कितनी है 70% है एंड यहाँ पे आपका दूसरा, इसको माइनस करके यहाँ पे आपके 70 पार्ट्स आ जाएंगे 95% के एंड यहाँ पे आपका दूसरा कुछ नहीं है तो ये आपके 25 पार्ट्स रहेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 95। तो टोटल आपके 95 पार्ट्स हो गए डिवाइडेड बाय 70 पार्ट्स जो हैं वो आपको चाहिए इतने बनाने के लिए, किसके 600 ml के। तो इसको आप इस इक्वेशन को सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो मेथड आपका इसमें रहता है, दूसरा मेथड आपका रहता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। सो इसमें आपका C1 कंसनट्रेशन 1 क्या है, कंसनट्रेशन 1 जो है वो आपकी 95% है। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है तो इसको आप V1 ही रहने देंगे। C2 जो है वो आपकी दूसरी कंसनट्रेशन है, दैट इज़ 70%। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, V2 क्या है, V2 आपकी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपकी 600। सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे, ये आपका मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर के ये डिवाइड में हो जाएगा 95। तो सेम इक्वेशन आपकी बन जाएगी जो आपकी एलिगेशन मेथड से बनी थी एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अराउंड 442.1%, ठीक है, ml। सो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आई थिंक इट इज़ 442। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डोज फॉर अ 6 month-old इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज 300 mg, ठीक है। कितनी डोज रिक्वायर्ड रहेगी 6 month-old इन्फेंट के लिए। सो मंथ में दिया गया है तो आपका सिंपल फार्मूला लगेगा एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, ठीक है। एज कितनी है 6, अडल्ट डोज कितनी है 300। सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 300, इट इज़ 2 एंड यहाँ पे आपकी 12 mg, ठीक है। तो डोज कितनी होगी 12 mg। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आइडियल क्लोजर जो है वो इसमें से क्या चीज़ करेगा, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट रहेगा, ठीक है। इट शुड बी एक्सेप्ट, ठीक है। जो भी आपका आइडियल क्लोजर होगा वो इनमें से सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। सो इट कीप्स द प्रोडक्ट सेफ, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर हो गया है। तो इट कीप्स द प्रोडक्ट सेफ, ठीक है। इट अलोज एंट्री ऑफ एयर, सो आइडियल क्लोजर है मीन्स एयर की एंट्री नहीं होने देगा, तो ये आपका फंक्शन जो है उसमें नहीं रहेगा। प्रिवेंट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। एंट्री को पर्टिकुलेट मैटर को प्रिवेंट करेगा प्रोडक्ट में एंटर करने से एंड असिस्ट इन प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो कौन से फैक्टर जो है वो साइज रिडक्शन को अफेक्ट जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस एंड सब्लिमेशन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, इसमें सब्लिमेशन जो है वो आपका नहीं आता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीप नंबर 120 इज सेड टू बी, ठीक है। सो ऐसा पाउडर जिसके सारे पार्टिकल सीप नंबर 120 से पास हो जाते हैं, तो दीज आर कम्स अंडर वेरी फाइन पाउडर कैटेगरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू। सो साइक्लोन सेपरेटर
कि वर्किंग में जो सस्पेंशन होती है सॉलिड इन गैस की, वो कहाँ से इंट्रोड्यूस की जाती है? सो इट इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू द टेंजेंशियल इनलेट, टेंजेंशियल ओपनिंग एट द सिलेंडर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 रोलर्स एंड ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज्ड इन विच मैनर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, सो ट्रिपल रोलर मिल है, उसमें 3 रोलर्स यूज होते हैं, वो किस मैनर में अरेंज होते हैं? सो दे आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर कैंडल्स आर मेड ऑफ. सो फिल्टर कैंडल्स आपकी केसल घर से बनी होती हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स allowing close contact for stated period and finally filtering of liquid is called. तो एक ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें ड्रग के ऊपर वाटर को पोर किया जाता है एंड वो एक स्टेटेड पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके कांटेक्ट में रहता है एंड बाद में उसको फिल्टर ऑफ कर लिया जाता है. एंड इस एक्सट्रैक्शन को प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज इन्फ्यूज़न. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म. अस्वाज जो है वो आपके लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है. अस्वाज एंड अरिस्टाज ये आपके लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. एक इवेपोरेटिंग पैन है, उसको इनमें से किसके साथ हीट किया जाता है? तो इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद द स्टीम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, time required to kill a specific microorganism at a given temperature under specific condition is called. So किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो आपका टाइम रिक्वायर्ड रहता है गिवन टेम्परेचर और स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर, तो दैट टाइम इज नोन एज थर्मल डेथ टाइम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस इज. तो ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या है? तो इट मीन्स इट विल किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर्स. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सो इसमें आपके कुछ दिनों तक सक्सेसिवली जो है वो ड्राई हीटिंग की जाती है. तो इसमें क्या होता है, इनिशियल डेज पे आपका वेजिटेटिव बैक्टीरिया किल हो जाता है लेकिन स्पोर्स किल नहीं होते. देन जो स्पोर्स हैं वो आपके वेजिटेटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन अगेन जब नेक्स्ट डे पे हीटिंग की जाती है तो वो भी आपके किल हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट वेरिएशंस इन टेबलेट प्रोसेसिंग इज कोज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो टेबलेट प्रोसेसिंग में जो वेट वेरिएशन होती है वो इनमें से किस फैक्टर की वजह से कोज नहीं होती है, एक्सेप्ट पूछा गया है. सो इट इज़ ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से आपकी वेट वेरिएशन आती है. पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स की वजह से आपकी वेट वेरिएशन आ सकती है. हाइयर स्पीड ऑफ ट्यूरेट की वजह से आपकी जो आपकी वेट वेरिएशन है वो नहीं होती है. तो ये आपका फैक्टर रहेगा. एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स, इसकी वजह से भी आपकी वेट वेरिएशन हो सकती है. तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोइडल सिलिका इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ. तो कोलोइडल सिलिका जो है वो आपका यूज़ होता है एज अ ग्लाइडेंट. कितनी कंसंट्रेशन में इसको ग्लाइडेंट की तरह यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड इन 0.2% कंसंट्रेशन एज अ ग्लाइडेंट. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट ऑफिशियल एज पर इंडियन फार्माकोपिया. तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट जो है वो ऑफिशियल नहीं है? तो दिस टेस्ट इज़ फ्राइबिलिटी टेस्ट. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में बॉडी जो है वो लॉन्गर रहती है एंड कैप जो है वो शॉर्टर रहती है. तो कैप इज़ लॉन्गर, नो बोथ आर इक्वल, इक्वल भी नहीं होते हैं. बॉडी जो है वो शॉर्टर एंड वाइडर नहीं, इट इज़ लॉन्गर रहती है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी में भी गेन बाय. सो एक्टिव इम्यूनिटी को कैसे गेन किया जा सकता है? सो एक्टिव इम्यूनिटी अगेन आपकी इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल एक्टिव होती है, पैसिव नेचुरल होती है, पैसिव एक्टिव होती है. तो इस टाइप से आपकी डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटीज़ होती हैं एंड इनको गेन किया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू, टॉक्सोइड्स के थ्रू, नेचुरल इन्फेक्शंस के थ्रू. तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजिव
फॉर्मेशन करता है, एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन होती है इसमें। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक बफर इज कम्बिनेशन ऑफ। सो एसिडिक बफर जो है, एसिडिक है मीन्स इसमें एसिड जो है वो वीक रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इसमें रहेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसे कहा जाता है? सो इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ यूज ऑफ हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड। जो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है उसका यूज़ इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो आपका फेरासाइडाइड सिरप की प्रिपरेशन में यूज़ होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग ये नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है एंड नर्वाइन टॉनिक होता है। तो इसमें नॉट अ यूज इज ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेको इज कम्बिनेशन एंटासिड कंटेनिंग। तो सिमेको एक कम्बिनेशन एंटासिड है। इसमें इसकी कंपोजिशन क्या रहती है? इसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोड्राइट जेल होता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिकोन, ये इसकी कंपोजिशन रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला फॉर टेल्क इज। टेल्क का केमिकल फार्मूला क्या है? सो टेल्क में आपका 3MgO 4SiO2 एंड H2O, ये इसकी कंपोजिशन रहती है, केमिकल फार्मूला रहता है टेल्क का। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ रॉशल सॉल्ट इज। रॉशल सॉल्ट का फार्मूला क्या है? रॉशल सॉल्ट इज C4H4O6 KNA.4H2O। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोविडोन आयोडीन कंटेन्स डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। जो आपका पोविडोन आयोडीन होता है उसमें 9 to 12% जो है वो अवेलेबल आयोडीन होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज। तो सबलाइम्ड सल्फर जो है वो आपका कैसे यूज होता है? तो इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी स्कैवेज एजेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन। सोडियम मेटाफॉस्फेट आपका यूज होता है डेंटिफ्राइज में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज नॉट यूज। सो ऑक्सीजन जो है वो किस कंडीशन में यूज नहीं होती है? सो इन सेवर पल्मोनरी डैमेज, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड रॉकेट फ्यूल्स, इन सभी में आपकी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ना कि ऑक्सीजन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड इन। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की जो बॉडी है वो आपकी ब्लू कलर से पेंटेड रहती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम कार्बोनेट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय। तो जो आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है वो आपका एक्ट करता है द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय इरिटेटिंग द लंग्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज डैश इन टेस्ट। जो आपका एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट होता है जिसको टार्टर एमेटिक भी कहा जाता है, एमिसिस कंडीशन में यूज होता है, वो आपका स्वीट इन टेस्ट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम नाइट्राइट इज डैश टाइप ऑफ एंटीडोट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में एक्सप्रेस होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से एसिटाइल कोलिन के रिलीज के लिए कौन सा आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो दिस आयन इज कैल्शियम आयंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में कितनी परसेंटेज बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है? सो द परसेंटेज ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब इज अराउंड 85 to 90% और इवन मोर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज़ कंपेयर्ड। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में किस चीज़ को कंपेयर किया जाता है? सो इसमें आपका ओपेलेसेंस जो है इसको कंपेयर किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्पेनॉइड फेनकोन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। टर्पेनॉइड फेनकोन जो है, फेनकोन एक टर्पेनॉइड है, इसमें किस टाइप का रिंग सिस्टम होता है? सो इसमें बेसिकली आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग रहती है एंड एक आपकी 5 मेंबर्ड रिंग रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोकोट्राइन अलॉयज आर कल्टीवेटेड फ्रॉम विच स्पीसीज। सो अलॉयज की आपकी डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं, उसमें से एक आपकी रहती है सोकोट्राइन अलॉयज जो कि आपकी कल्टीवेट होती है फ्रॉम अलोए पेरई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स HSSC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, शाम को 7 बजे फर्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो वो सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज MCQ प्रिपरेशन करेंगे एज़ पर द सिलेबस मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।